हेलो एवरीवन। आज हम मीन कंटिन्यूस सीरीज में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हमने मीन सिंपल और डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ा था। आज हम कंटिन्यूस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। कंटिन्यूस सीरीज में ग्रुप दिए होते हैं एंड साथ में फ्रीक्वेंसी दी होती है। उसकी बेस पर हमें मीन कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व करके बताने वाली हूँ। मीन का फॉर्मूला कंटिन्यूस सीरीज में है। ए मीन का सिंबल है x प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। अब जो फॉर्मूला है उसके बेस पर हम यहाँ पर टेबल तैयार करेंगे। यहाँ पर हमें इनकम और नंबर ऑफ पर्सन्स दिया हुआ है। इनकम को हम डिनाइड करेंगे x और नंबर ऑफ पर्सन्स को डिनाइड करेंगे f। अब अगर हमें शॉर्टकट मेथड से जो कि फॉर्मूला है, अगर मीन कैलकुलेट करना है, ऐसे समय में हमें MV निकालना होता है। MV का मतलब होता है मीड वैल्यू। MV के बाद में हम लोग कैलकुलेट करते हैं DX देन I एंड FDX। तो इस तरीके का टेबल हमें यहाँ पर मीन कैलकुलेट करने के लिए बनाना है। तो टेबल हम लोग बनाएंगे। अब MV का मतलब होता है मीड वैल्यू। मीड वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मीड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको आपका जो ग्रुप है उसका लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू, मीड वैल्यू इक्वल टू लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइड बाय 2। अब जैसा कि यहाँ हम पहला ग्रुप देख रहे हैं, पहले ग्रुप में लोअर वैल्यू 100 है, अपर वैल्यू 200 है, डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 300 डिवाइड बाय 2 आपका आंसर आता है 150। तो पहले ग्रुप का मीड वैल्यू रहेगा 150। इसी तरह हम बाकी ग्रुप के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। 250, 350, 450 एंड 550। इस तरीके से हमारा मीड वैल्यू तैयार हो गया है। अब हमें DX कैलकुलेट करना है। तो DX कैलकुलेट करने के लिए हम मीड वैल्यू में से कोई एज्यूम मीन लेंगे। इसके पहले के वीडियोस में मैंने एज्यूम मीन कैसे लिया जाता है वो बताया है। अगेन फिर से बता रही हूँ आपको। मीड वैल्यू में से एज्यूम मीन यानी ऐसा कोई नंबर लेंगे जिसकी बेस पर हम उसका डिफरेंस अदर नंबर्स के साथ में कैलकुलेट करेंगे। जनरली मिडिल वैल्यू को अगर हम ले तो हमें कैलकुलेशन में आसानी होती है। यहाँ मैं 350 को एज्यूम मीन के तौर पे ले रही हूँ। अगर मेरा एज्यूम मीन 350 है तो 350 से बाकी सभी नंबर्स का डिस्टेंस मैं चेक करूंगी। DX का मतलब ही यही होता है डेविएशन फ्रॉम X। अब 350 से 350 का डिफरेंस 0, 350 से 250 का डिफरेंस -100, -200, 350 माइनस 100 250, 350 माइनस 200 150। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम 100 प्लस करेंगे तो 450 मिलेगा और 200 प्लस करेंगे तो 550 मिलेगा। अब इसके बाद का कॉलम है I। I का मतलब होता है क्लास इंटरवल, मीन्स दो ग्रुप के बीच का अंतर। कितना डिफरेंस है? 100 और 200 में डिफरेंस है 100 का डिफरेंस है। यहाँ हमारा I है 100। अब अगर हमें I कैलकुलेट करना है तो इस I से हमें इन नंबर्स को डिवाइड करना पड़ेगा। 200 डिवाइड बाय 100 -2, -1, 0, +1, +2। हमें I भी मिल गया है। अब हमें FDX चाहिए। FDX का मतलब होता है F इंटू DX। यहाँ कंटिन्यूस सीरीज में F इंटू I करेंगे हम तो हमें FDX का वैल्यू मिलेगा क्योंकि हमने DX को I में कन्वर्ट किया है। 15 इंटू 2 -30, प्लस माइनस माइनस होता है। 18 इंटू 1 18, 30 इंटू 0 0, 20 इंटू 1 20, 17 इंटू 2 34। इस तरीके से हमने ये टेबल सॉल्व किया है।
अब हमें एज्यूम मीन चाहिए, समेशन एफडीएक्स चाहिए, एन चाहिए। कंटिन्यूअस सीरीज में एन का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर 15 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 17 हम करेंगे तो उसका टोटल आता है 100। यहाँ हम चेक करेंगे, एफडीएक्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, माइनस में 30 और 18 है, 30 प्लस 18 कितना होता है, माइनस में यहाँ पर हमको मिल रहा है 48 और हमें प्लस में मिल रहा है 54। एक प्लस में एक माइनस में है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आता है 6 और जो बड़ी संख्या है वो प्लस में है, इसलिए आंसर भी हमारा आएगा प्लस में। अब हमें n भी मिल चुका है, x भी मिल चुका है, fdx मिल चुका है, i भी हमारे पास अवेलेबल है। हम सभी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट ऑन करेंगे। एज्यूम मीन हमारा जो है, मींस x जो है हमारा वो है 350 प्लस fdx है हमारा 6, n है हमारा 100 और i भी हमारा 100 है। अब हम इस फॉर्मूले को, इस वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। a इक्वल टू 350 प्लस 6, 100 और 100 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 356। तो इस तरीके से शॉर्टकट मेथड में हम कंटिन्यूअस सीरीज में मीन को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।